आंदोलन कर रहे हैं? कब से आंदोलन चल रहा है आपका? और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है इनकी। ये जब कभी भी लखनऊ गए होंगे तो इन्हें अपमानित होना पड़ा है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो BED वालों को पूरा का पूरा समय तो इन्हें भी नौकरी देने का काम समाज सरकार में होगा। 69,000 वाले निराने कितने दिन से आंदोलन कर रहे थे, हर 6 महीने में लाठी खाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। सालों साल लखनऊ में रुके रहे, लेकिन उनको नौकरी का भरोसा दिलाने के बाद भी उन्हें समायोजन नहीं किया। उनके आरक्षण से खिलवाड़ हुई है, उसमें सुधार करके और 69,000 में जो आरक्षण को लेकर के भेदभाव हुआ है, उस भेदभाव को खत्म कर करके उन्हें भी नौकरी देने का काम समाज सरकार में होगा। इधर सुनने में आता है कि बीजेपी के लोग ये चिल्लाते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हो सकता है एक ही लोगों का कब्जा हो जाए। कभी कभी आरोप लगाते हैं समाजवादियों पे, बताओ आरोप लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? जब समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम जाति जनगणना करना चाहते हैं, बीजेपी के लोग पीछे हट गए, जाति जनगणना नहीं करना चाहते। हमने कहा अगर आरोप लगा रहे हो भेदभाव का तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जातियां गिनती हो जाएं और हर जाति को पता लग जाए कि वो आबादी में कितने हैं। लेकिन ये सरकार आगे नहीं आ रही है। इसलिए बुंदेलखंड के लोगों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि आज टेक्नोलॉजी है, आज ऐसा इंतजाम है, आज अगर हम चाहेंगे तो कम समय में जाति जनगणना हो सकती है। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी, 3 महीने के अंदर सभी जाति जनगणना करा करके कम से कम जिसकी जितनी आबादी है उसके साथ उसको भागीदार देने का काम भी समाजवादी सरकार ने। तो एक्सप्रेस वे बनाया बाबा जी ने, पिछले 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। जो डिफेंस कॉरिडोर बनाकर के कहा कि यहाँ पर डिफेंस की बड़ी बड़ी चीजें बनाई जाएंगी, बताओ झांसी के लोगों, प्रधानमंत्री कई बार आए, उन्होंने कहा कि डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। बताओ हम भी देखना चाहते हैं वो डिफेंस कॉरिडोर कहाँ बन के तैयार हो गया। याद कीजिए वो समय कोरोना का, जिस समय हमारे मजदूर भाई दूसरे प्रदेश से चल करके आए थे, यही झांसी की सीमा और ललितपुर की सीमा पर कई दिनों मजदूर रुके रहे, उन्हें खाना नहीं दिया, पीने के लिए पानी नहीं दिया, और बेचारे नहा धो नहीं पाए, एक हफ्ता 10 दिन ऐसे ही पड़े रहे, लेकिन पुलिस लगा करके सीमा पर नहीं आने दिया। याद कीजिए वो समय जब ललितपुर में एक गर्भवती माँ महाराष्ट्र से चल करके आई थी और वो चलते चलते ललितपुर की सीमा पर आ गई, उसके बेटी पैदा हुई, 3-4 घंटे उसने इंतजार किया कि शायद सरकार मदद करेगी, लेकिन उस परिवार की कोई मदद नहीं की। उसे 3-4 घंटे के बाद खुद अपने चल करके घर जाना पड़ा। न जाने कितने मजदूर भाई जो घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई, वो पैदल पैदल घर गए। याद है कि नहीं याद है? पैदल पैदल घर गए थे, मजदूर पैदल गया, कोई साधन सरकार ने नहीं दिया, कई लोगों की जान चली गई, किसी ने मदद नहीं की। अगर कोई मदद के लिए आगे आया तो वो समाजवादी लोग थे, उन परिवारों की 1-1 लाख रुपए से मदद कर रहा है। अगर उत्तर प्रदेश की सूची निकाल करके देखेंगे, सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या अगर कहीं की है तो आपके बुंदेलखंड में की है, और बुंदेलखंड के सबसे ज्यादा अगर किसी जिले में आत्महत्या किसानों ने की है तो वो महोबा में की है। बताओ, हम जानना चाहते हैं सरकार के लोग क्या मदद कर रहे हैं।
अगर कोई मदद कर रहे हो तो बताइए आप। तब जाकर के सरकार ने वो तीनों कानून वापस लिए। ये मत समझना कि 700 किसान शहीद हुए इसलिए कानून, काले कानून वापस लिए। ये लोग जानते नहीं है भाइयों। पहले चरण में भी कहा और दूसरे चरण में जहां गया वहां पर मैंने कहा कि जिस तरीके से किसानों के ऊपर अन्याय किया, उत्पीड़न हुआ, उनके ऊपर मुकदमे लगे, कीलें लगाई गई, उनके ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलने दिया, डीजल नहीं दिया और 700 के 750 के लगभग किसान शहीद हो गए। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे तब भी यहाँ के गरीब और किसान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माफ करने वाले नहीं। बताओ बुंदेलखंड के किसान भाइयों, गरीब भाइयों, बीजेपी को माफ करोगे क्या? इन्होंने 750 से ज्यादा किसानों की जान, तो 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी बिजली पूरी माफ होगी, सिंचाई माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जो हमारा गरीब किसान है जिसे ये सरकार खाद नहीं दे पाई, डीएपी नहीं दे पाई, बताओ डीएपी और खाद दे पाई सरकार के? नहीं दे पाई। इसलिए समाजवादी लोगों ने कहा है कि अगर हमें किसानों को, गरीब किसानों को डीएपी और खाद देनी पड़ी तो सरकार की तरफ से उन्हें दिलवा करके फ्री देने का भी काम और इंतजाम समाजवादी सरकार ने। याद है कि नहीं याद है? 500 रुपए समाजवादी पेंशन दे रहे थे। यहाँ की माताएं बहनें जो गरीब हैं उनको 500 रुपए समाजवादी पेंशन मिल रही थी। और जिस समय सूखा पड़ा था उस समय समाजवादी पार्टी ने कहा कि 60% महिलाओं को हम लोग समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम करेंगे। पहले 500 रुपए दे रहे थे, ने बहुत सुधारने का काम किया। पहले याद कीजिए थानों में डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था, नहीं हो गई। और इधर मुख्यमंत्री जी धमकी दे रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। अब शायद दूसरे चरण में रही बची बाबा मुख्यमंत्री जी की गर्मी निकल जाएगी। और जब से पहले चरण का बोर्ड पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अब आपकी जिम्मेदारी है तीसरे चरण में जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनको पूरा ठंडा करने का काम बुंदेलखंड में। बताओ करोगे कि नहीं करोगे?